अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को p ओवर q की फॉर्म में। तो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक डिजिट रिपीट हो रहा है और 0 पॉइंट के बाद है, जैसे 0.3 हो गया, 3 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर डॉट। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, सो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 ओवर जो है आप क्या कर लेंगे, 3 रख कर आप जस्ट 9 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आपके पास कोई और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास 0.7777। आप क्या करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और जीरो पॉइंट के बाद, तो जस्ट आप ये करेंगे कि 7 रख कर डिवाइड कर लेंगे इसको 9 से। इस तरह से कोई और भी हो सकता है। लेट से आपके पास एक और एग्जांपल है जहां पर आपके पास जो है 0.444 रिपीट हो रहा है 4, तो आप इसको 4/9 कर देंगे डायरेक्टली। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका p ओवर q फॉर्म में। अब अगर 4 को 9 से डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिपीट हो रहा है वो एक ही डिजिट है, लेकिन 0 पॉइंट नहीं है, पहले कोई नंबर है। मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट या 13.1111, जैसे 1 रिपीट हो रहा है बहुत बार। तो इस तरह के नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, हम फिर क्या करते हैं, हम 13 लिखकर इसमें ऐड करते हैं 0.111 ये नंबर। तो अब ये 13 हो गया, प्लस इसका हमें पता है 1/9 है, तो अब इस इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, आंसर आप बताएंगे। ये बन जाएगा आपका 118/9। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से 387 पॉइंट फॉर एग्जांपल 888 रिपीट हो रहा है आपका 8। तो इस तरह के नंबर में भी आप क्या करेंगे, 387 में ऐड कर लेंगे 0.88 इसकी रिपीटेशन। अब ये 387 तो ये रहेगा आपका, बाकी इसमें 8/9 हो जाएगा। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें। आपकी जो एमसीक्यूज आते हैं या टेस्ट आते हैं उसमें इतने बड़े नंबर नहीं होते हैं, दीज आर जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपके पास बहुत इजी नंबर आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जा सकता है कि आप जो है वो 3.222 को कन्वर्ट करें, तो 2 रिपीट हो रहा है, तो आप 3 में प्लस कर लेंगे 2/9। अब ये इजी हो जाएगा 29/9। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब क्या हो रहा है कि एक तो 0 पॉइंट है या 0 पॉइंट नहीं है, लेकिन जो रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 12.13, और उसके बाद फिर जो है एक रिपीटेशन चलना शुरू हो गई है जो कि है 5 की। लेट्स से इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरह से इस डील करें, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप पहले क्या करें, ये जो चीज़ है ना यहाँ तक, इसको साइड कर दें 12.13, और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ 12 चला गया तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 पॉइंट, ये 2 डिजिट भी चले गए तो 0.00, बाकी ये 5 इस तरह से। अब आगे हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं डिस्कस की कि अगर टर्मिनेटिंग है पॉइंट में डेसिमल, तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करें कॉमन फ्रैक्शन में, p/q की फॉर्म में। तो हम पॉइंट को हटा देते हैं सिंपल, और पॉइंट के इस तरफ जितने भी डिजिट होते हैं, ये 2 हैं, तो हम नीचे 100 मतलब 1 देकर जितने डिजिट हैं उतने जीरोज आप रख लेते हैं। और इसके बाद अब ये 2 जीरोज आ चुके हैं, उसके बाद रिपीटेशन, तो आपने क्या करना, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 5/9 हो जाएगा।
लेकिन 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 ये दो जो जीरोज हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। ये क्यों आ जाएंगे? बेसिकली हम इस पॉइंट को यहाँ लेकर जा रहे हैं तो हमें नीचे से 100 से डिवाइड करना है, दो डिजिट क्यों जा रहे हैं। अब इसको करें सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आए वो आपका ये पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल अच्छा सा उठाते हैं। लेट्स कंसीडर दिस 9.132 और उसके बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है आपके पास 666 की, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 132, उसके बाद 6 के ऊपर बार लगा दें या 6 के ऊपर डॉट लगा दें। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो सेम ही तरीका है। ये जो यहाँ तक डिजिट है इनके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है तो इनको साइड कर दें। 132 प्लस बाकी 6 के ऊपर बार है 0.6, आपके 0.0006, ये आपके पास 6 ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 9132 डिवाइड बाय, ये पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, पॉइंट का 1, 3 जीरोस हैं। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 619 आ जाएगा, लेकिन ये 3 जीरोस भी नीचे हमें रखने। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आपके पास पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएगा एलसीएम लेकर। इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की तरफ जहां पर हमारे पास टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। टू डिजिट्स रिपीटेशन। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर नाउ 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 0.99 सॉरी 0.939393 ये रिपीटेशन चल रही है। अब इसमें दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हो आपने क्या करना है, 93 लिखना है जो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो, और उसके नीचे 99 से डिवाइड कर देना है आपने। पहले हम एक डिजिट होता है तो 9 से, अगर दो डिजिट 0 पॉइंट के बाद है तो 99 से डिवाइड है। चलें एक और एग्जाम्पल उठा दें। कंसीडर नाउ कि अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर अब हमारे पास कोई डिजिट आ जाता है, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट, और इसके बाद अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है दो डिजिट की, 575757। तो इसको लोग इस ऐसे भी लिखते हैं 3.57 के ऊपर बार लगा दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 डॉट। दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं लेकिन 0 पॉइंट के बाद नहीं है, एक और नंबर आ गया तो इस नंबर को साइड ले जाएंगे, बाकी 0.5757 और ये डॉट डॉट, तो ये 3 प्लस, अब ये दो डिजिट की रिपीटेशन है तो 57/99, नीचे 1 है। इसको करें सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर आपकी पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। अब आ जाते हैं सिंपल सेम तरीके से जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक और डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही, कंसीडर दिस फॉर एग्जांपल 14.142 और उसके बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। कंसीडर दिस 34 ये 3434 की रिपीटेशन हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.142, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो रहा है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 14.142 और उसके बाद फिर आपके पास 3 डॉट, ये यहाँ पर 4 डॉट। इस तरह के नंबर में फिर वही टेक्निक है सेम जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या करें, इस 14 को बाहर ले जाएं यहाँ तक, ये जो रिपीटेशन के अंदर नहीं है ना इसको बाहर ले आए, बाकी आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट, तीन डिजिट ये चले गए हैं तो 3 जीरोस, उसके बाद 343434। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 14142 डिवाइड बाय 1000 प्लस, ये टू डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 34/99, लेकिन ये तीन डिजिट जीरोस भी नीचे आ जाएंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से अब अगर तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कंसीडर ये आपके पास तीन डिजिट लेट से रिपीट हो रहे हैं 0.972972 लेट से, या इसको लोग इस तरह भी लिखते हैं 0.972 का बार, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.972 फर्स्ट पर डॉट, सेकंड पर नहीं, थर्ड पर, फर्स्ट और लास्ट पर। अच्छा,
अब हम इस तरह के नंबर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। द टेक्निक इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल कि जब हमारे पास एक डिजिट रिपीट होता है तो 9 से डिवाइड 2 होते हैं 99, 3 हो रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे, 0 पॉइंट के बाद है तो आप डायरेक्टली बस 972 डिवाइड बाय 999, ये 3 डिजिट की रिपीटेशन हो रही है। इस तरीके से अगर आपके पास 312 रिपीट हो रहा है, 312 312, आप क्या करेंगे, 312 डिवाइड बाय 999, क्योंकि 3 डिजिट 0 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। अब आ जाते हैं वो कैटेगरी जहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट नहीं है, कुछ और नंबर है और उस नंबर के साथ साथ आपके पास कुछ और डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, फिर रिपीटेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि आपके पास है लेट से 12.985, इसके बाद अब 3 डिजिट की रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। कंसीडर दिस 1 to 1, 1 to, लेट्स से 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4, ये इस तरह से रिपीटेशन हो रही है। तो अब इस तरह के नंबर में भी यहाँ तक रिपीटेशन नहीं है, इस जगह तो आप क्या करेंगे, 12.985 को बाहर रखेंगे प्लस 0.00 1 to 4, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 12985 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, प्लस ये 1 to 4 डिवाइड बाय 999, लेकिन ये 3 जीरोस भी आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका था इसको करने का। फॉर्मली तो हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ गलतियाँ हुई हो चेकिंग राइटिंग के दरमियान, सो लाइक देयर इज अ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी कहाँ पर लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, लेकिन ओवरऑल तरीका यही है इसको करने का, इनफॉर्म।